चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या का विवरण करते हैं और बातें करते हैं। देश और दुनिया परिवर्तन के प्रस्तुति काल से पसार हो रही है और ये काल सबके लिए कसौटी का है। कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ख्रिस्ती हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, सबके लिए ये काल कसौटी का काल बनने वाला है। देश में और दुनिया में दौड़ चल रहा है। आज भारत पूरे विश्व में अपनी पहचान पुनर्स्थापित करने जा रहा है। जिस भारत को हम स्वर्णिम भारत कहते थे कि जिस देश में डाल डाल पर सोने की चिड़िया और घी दूध की दरिया बहती थी, वही भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है। और वो बात देश के कई विपक्षों को राज नहीं आ रही है, दुनिया के सारे देशों को राज नहीं आ रही है। दुनिया के सारे देश, अमेरिका हो या बांग्लादेश, सारे देश आ गए। सब भारत की महत्ता को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, भारत के विकास को रुंधना चाहते हैं। और सबसे बड़ी कमनसीबी यह है कि हमारे राजकीय सो कॉल्ड नेता उनके सुर में सुर मिलाकर देश के विकास को देख नहीं सकते। उनकी आंखों में कणी की तरह खोज रहे हैं। देश जाग रहा है, देश समझ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम गुलाम के गुलाम ही रहे हैं। पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने, उसके बाद अंग्रेज गए और कांग्रेस के हम गुलाम बने। कांग्रेस ने देश को बांध में ले लिया। 75 साल तक देश में क्या हुआ वो किसी को पता भी नहीं चलने दिया। कश्मीर में लाखों हिंदुओं की कत्ल हुई। चीन ने हमारे हिमालय में कब्जा कर लिया, मगर हमारी अंधी कांग्रेस, उल्लू कांग्रेस को वो पता भी नहीं चला। पाकिस्तान से आतंकी आते रहते थे, हर दिन कुछ न कुछ आतंक फैलाते थे। आज ये 8 साल से ये घटनाओं में बहुत कुछ कमी आ गई है, नहीं के बराबर हो गया है। पहले देश के कोई न कोई कोने में दंगे होते थे। हिंदू मुस्लिम जो एक एकता थी
उसको कांग्रेस ने खत्म कर दी और आज भी वो पूरे जुनून से हिंदुत्व को खत्म करने के लिए तैयार होकर बैठी है। रोमन कैथोलिक परिवार जो अपने को नकली गांधी बन के बैठा है और गांधी के नाम पर देश को भ्रमित कर रहा है, उसने देश को देश समझा ही नहीं। देश का क्या महत्व है, माँ भारती का क्या महत्व है, भारतीयों का क्या महत्व है, वो भारतीयों को समझने ही नहीं दिया। और विदेशों में गरीब भारत, मदारियों का भारत, तांत्रिकों का भारत दर्शा के देश की गरिमा को लांछन लगाया, गिराया। और वही कांग्रेसी अपने आप को देश के हितरक्षक, हितेच्छु बताते हुए हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं। क्यों? आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं के हाथ पैर जकड़ लिए, मान लिए और बोले कि दौड़ो। कैसे आगे बढ़ेगा देश? कांग्रेस के समय में क्या क्या हुआ, वो बात जरा समझनी बहुत जरूरी है। देश में आजादी के समय बंगाल सबसे श्रेष्ठ औद्योगिक राज्य था। वो बंगाल 70 साल में बिछड़ गया। आज एक भी उद्योग वहां नहीं है। कांग्रेस ने देश के सारे उद्योगों को खत्म किया और नए उद्योग को आगे आने नहीं दिया और बोलते हैं कि हमने देश को आगे ले आए। कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, देश को छोटा करते गए। सत्ता के लिए नेहरू ने बंगाल और पाकिस्तान तोड़े, इसको और छोटा कर दिया। यदि नेहरू की चलती और गांधी जीते तो देश के और 2 पार्ट हो जाते, उत्तर और दक्षिण का, और बीच में से दोनों पाकिस्तान को जोड़ते हुए रोड निकलता और उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए हमें पाकिस्तान को टैक्स चुकाना पड़ता। काश महाकाल की इच्छा नहीं थी तो ये कुछ नहीं हुआ। मगर आज भी कांग्रेसियों की पाकिस्तान परस्ती हम जानते हैं। कश्मीरी नेता, जो कश्मीर पूरा हिंदुओं का था, हिंदुओं को निकाल के वहां मुस्लिमों की मेजॉरिटी बना दी गई। फिर भी हम जागे नहीं। और आज देश में ऐसे कई कश्मीर खड़े हो गए हैं। देश के सरहदी राज्यों में अवैध कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं, अवैध धर्मस्थान बन गए हैं, विधर्मियों के धर्मस्थान बन गए हैं। आज तक किसी ने रोका नहीं। मैं
लोगों से और सरकार से कहता हूं कि सचेत हो जाओ। राज्य के सरहदी राज्यों में जहां जहां भी ऐसी वसाहतें खड़ी हुई हैं उसको खत्म करो। वहां जो अवैध धर्मस्थान खड़े हुए हैं उसको हटाओ और यथास्थिति पुनर्निर्माण करो। मगर सब अपने अपने लालसा में एक दूसरे से लड़ने से ऊपर नहीं आते। आज सनातन धर्म को पूरे विश्व में उसकी निंदा की जाती है, उसको निर्माल्य बताया जा रहा है। मगर सनातन धर्म में क्या पावर है वो पूरा विश्व ये सदी में देखेगा। ये सदी महाकाल की सदी है। महाकाल और उनके गण सब मिलके सिद्धों को कार्यरत कर रहे हैं और सिद्धों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करके महाकाल के प्लान को अमली बना रहे हैं। महाकाल का जो प्लान है वो 100 साल तक पूरे देश में और विश्व में सनातन धर्म की महिमा का उजागर करना है। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार होनी है, सनातन धर्म का जय जयकारा होना है। हमें ये बात समझनी है और उसको समझ के उसके लिए काम करना है। हो सकता है कि आपके घर में ही आपके विरोध हो, मगर वो भाग्यशाली हैं जो महाकाल के मीडियम के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, माध्यम के रूप में काम करने आगे आ रहे हैं। अगली सदी हमारे युवाओं की है और हमारे युवाओं को भ्रमित करने के लिए, नपुंसक करने के लिए पूरे विश्व से उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। और हमारे कई भारतीय उसमें शामिल हैं। उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, धंधाधारी लोग भी हैं और पैसे के लालची लोग भी हैं। उनसे सावध रहें, अपने बच्चों को खुद संभालें, किसी के ऊपर आधार रख के न बैठें कि वो आएगा और ये करेगा। आपको करना है, आपके बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार दो, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सिखाओ और सनातन धर्म का ज्ञान पाके उनको विश्व में अच्छा सनातनी बनाओ। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप अपने कार्य में कार्य करते हुए देश के राजकारण में सक्रिय हो। 3 विचारधाराएं हैं, मूढ़िवादी, समाजवादी और साम्यवादी। आपकी जो विचारधारा से आपका लगाव है उसी पक्ष में आप जुड़ो और वो पक्ष में क्रिमिनल और करप्टेड नेताओं को बाहर फेंको, उनकी जगह लो और देश हित के लिए आगे बढ़कर काम करो। हमें सारे युवाओं को कोई न कोई पक्ष में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस में जाओ, भाजपा में जाओ, साम्यवादी पक्ष में जाओ, मगर जहाँ आपकी आस्था है वहाँ जाओ। कोई
कई पार्टियां विदेशी एजेंटों की हैं, वैसी पार्टियों को खत्म करो, प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करो, स्टालिन जैसे गद्दारों को हटाओ। कई ऐसे हैं केजरीवाल जैसे लोग जो अपने आप को ईमानदार कहते हुए कट्टर बेईमानी का काम कर रहे हैं, देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। उन सब से सावध हो जाओ और सिर्फ अपने विचार की अनुकूलता आपको जहां मिले वो पार्टी में आप सक्रिय हो जाओ, वो पार्टी में अपनी जगह बनाओ और जो खड्डूस लोग वो पार्टी में कब्जा करके बैठे हैं उसको हटाओ। ऐसा नहीं सारी पार्टियों में ऐसे लोग हैं, उसको हटाओ। अपने आप को कम मत समझो, छोटा मत समझो, आप आगे बढ़ो। डिवाइन महाकाल के आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप देश को उन्नत करने के लिए अपना योगदान दो। पूरे राजकारण से धर्म को, उद्योग को और शिक्षण को अलग रखो। धर्म में, शिक्षण में और उद्योग में राजकीय दखलगिरी को दूर करो और देश को आगे ले जाना है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को साथ दो और जो गद्दारी कर रहे हैं उसको हटाओ। उद्योगों में जो राजकीय दखलगिरी शुरू हो गई है उसको रोको, नहीं तो देश का उद्धार नहीं होगा, औद्योगिक विकास नहीं होगा। देश का औद्योगिक विकास करना है तो देश के उद्योग को राजकारण से परे रखना पड़ेगा, शिक्षण को राजकारण से परे रखना पड़ेगा और धर्म को भी राजकारण से परे रख करो। हमारी सनातन संस्कृति की धर्म सत्ता प्रस्थापित करो। जैसे ख्रिस्तियों में वेटिकन धर्म संस्था है, इस्लाम में मक्का धर्म का मुख्य शहर है, वैसे ही हमारे यहाँ भी बनारस को, काशी को पुनर्स्थापित करो, जागृत करो। और पहले सब लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए, धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी जाते थे। वो काशी की महत्ता को पुनर्स्थापित करो। मैं देश के मुस्लिमों को अपील करता हूँ कि आपने हिंदुओं का कोई दोष नहीं दिखा है, किया है, हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, हिंदुओं को अपने दुश्मन नहीं समझा है, मगर हिंदुओं के धर्म स्थान को जो मुगल शासक आक्रांताओं ने तोड़ा वो हिंदुओं के हैं, उसको हिंदुओं को वापस दे दो। उसमें अपना अहंकार बीच में मत लाओ, क्योंकि वो हिंदुओं का था, आक्रांताओं ने तोड़ा और वहाँ मस्जिदें बनाए, मकरबे बनाए, तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती कुरान साहिब के हिसाब से। तो वो उसको अपने ईगो का आधार बनाना छोड़ दो और ऐसी जितनी जगह है वो हिंदुओं को वापस दे दो। नहीं दोगे तो महाकाल लेंगे और वो महाकाल का आदेश है कि
जो पहले था वो आज भी होगा और कल भी रहेगा। पूरे सारे सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, सहज है, सरल है और उसके जो अनुयायी हैं उसको आप परेशान मत करो। आप अपना धर्म अदा करो और दूसरों को अपने धर्म को अदा करने दो। किसी के आस्था के ऊपर प्रहार मत करो, किसी की आस्था को निंदनीय न बनाओ। आगे बढ़ो, सब साथ में आगे बढ़ेंगे तो जब हम एक दूसरे की आस्था को मान देंगे, सम्मान देंगे। तथास्तु।